दिल्ली विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय बनाने वाले और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुखर होकर बोलने वाली आम आदमी पार्टी के 8 उम्मीदवारों पर लगा है भ्रष्टाचार का आरोप और ये स्टिंग ऑपरेशन किया है mediasarkar.com के जरिए और उन्हीं के सीईओ अनुरंजन झा हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस सीडी को लेकर लगातार आपकी तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं। एक बार फिर से सुन लेते हैं क्या कहना है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। ओरिजिनल फुटेज यानी कि पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग को ना देना ही इस बात का सबूत है कि कहीं कोई षड्यंत्रकारी बैठा हुआ है इनके पीछे। अगर षड्यंत्रकारी नहीं है, अगर ये सीडी और ये रिकॉर्डिंग किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है देश में, तो फिर किसी को रॉ फुटेज पब्लिक करने में क्या दिक्कत है। अगर कोई व्यक्ति आधा घंटे की 1 घंटे की एडिटेड सीडी के साथ पब्लिक के बीच आ सकता है, मीडिया के साथ आ सकता है, तो उसको क्या दिक्कत है कि वो 15 घंटे की फुटेज लेके मीडिया के सामने आ जाए, उसको पब्लिक कर दे। नहीं, सवाल ये है, एक बात ये है, नहीं रॉ फुटेज नहीं मिला। एक मिनट, रॉ फुटेज अगर नहीं मिलता है 15, ये कोई बिग बॉस सीरियल थोड़ी तैयार कर रहे थे कि 24 घंटे में से 30 मिनट का वो काट के मसाला निकालेंगे। उनको रॉ फुटेज देना चाहिए, पूरा सच देश के सामने लाना चाहिए। अगर वो सच्चाई नहीं बताना चाहते तो इसका मतलब षड्यंत्र है, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 3 बजे हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मिल रही है, जिसको हमने कल ही तय कर लिया था। हमने आपसे कहा था शाम से पहले हम निर्णय ले लेंगे। 3 बजे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मिल रही है और अगर वही परिस्थिति बनती है जो आप बता रहे हैं तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी उस पर बैठ के फैसला लेगी। हमने यही कहा है, अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, चाहे किसी भी ओहदे का हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अगर ये पाया जाता है कि ये शरारत है, बदमाशी है, षड्यंत्र है, तो उसके खिलाफ भी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। 3 बजे तो हम 5 बजे आ रहे हैं, क्या करेंगे? नेक्स्ट सब कुछ करेंगे। इसके पीएससी के बाद पीएससी की मीटिंग होने के चाहेंगे उसके हिसाब से थोड़ी सब कुछ करेंगे। पीएससी की मीटिंग 3 बजे होने के बाद हम यहाँ पे आपके सामने दोबारा आएंगे। जिस ओरिजिनल प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने कल बात की थी, वो जैसे ही पीएससी की मीटिंग खत्म हो जाती है, 1 आध घंटा जरूर चलेगी, उसके बाद हम आपके सामने आएंगे पूरा रेस्पॉन्स लेके। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है, खास तौर पे इसलिए कि अगर आप जाके अनुरंजन, तो लगातार ये कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक साजिश है। आम आदमी पार्टी के नेता ये लगातार दलील दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो रॉ फुटेज दिखाया जाए। इस वक्त सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, साथ ही साथ संजय सिंह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। प्रशांत भूषण भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर कोई साथी हमें ये प्रेस विज्ञप्ति और एक ये लेटर जारी कर रहे हैं। अगर किसी साथी को न मिले तो बता दीजिएगा, बाद में हम कर देंगे। अभी पहुंच जाएगा, सबके पास है और इसका अंग्रेजी अनुवाद 1 घंटे में मिल जाएगा। 1 घंटे में अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आ जाएगा। शोर कोई नहीं बचाएगा। साथियों शोर कम करिए प्लीज, प्लीज। सर, एक तो आप बैठ जाएं थोड़ा सा प्लीज, पीछे लोग परेशान हो रहे हैं। प्लीज सर थोड़ा सा बैठ जाएं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी उसे। साथियों एक बार थोड़ा शोर कम हो जाए, शांति। अरे शांति रखो यार सब लोग। बोलिए योगेंद्र जी, बोलिए। साथियों, आम आदमी पार्टी, सर कृपया चुप हो जाइए, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। साथियों, आम आदमी पार्टी इस देश के एक अभूतपूर्व भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से पैदा हुई थी। हम ईमानदारी की राजनीति करने आए हैं और जाहिर है जो ईमानदारी की बात करेगा
उसकी दूसरों से ज्यादा जांच होगी। उम्मीदवार पिंड छुड़ा रहा है, हाँ हूं करके उम्मीदवार कहीं जाना चाह रहा है। कोई उम्मीदवार नहीं है जो कह रहा है अच्छा पैसा वाह शाबाश मैं कुछ करूंगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उम्मीदवार पिंड छुड़ाना चाह रहा है, उस पिंड में वो कुछ छुड़ाने के चक्कर में हाँ हूं कर रहा है और उस छोटे से 15 सेकंड के प्रकरण को निकाल के उसमें बड़ा सा आरोप लगा दिया गया है। दूसरा, लगभग हर बात को उसके महत्वपूर्ण संदर्भ से काट के दिखाया गया है। हमने सभी अपने साथियों से बात की, उनसे पूछा कि ये बात कैसे शुरू हुई, कहां हुई, क्या हुआ, और हर केस में उससे पहले जो बात हुई और उसके बाद जो बात हुई उसको काटा गया है। हमारे एक साथी ने बताया कि ये सब बात होने के बाद अंत में उन्होंने कहा था कि भाई देख एक बात सुन लो, अगर तुम्हारी बात 100% ठीक हुई और ईमानदारी की हुई तभी सपोर्ट करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। इस बात को काट दिया गया, उससे पहले वाला वाक्य रखा गया। एक हमारे साथी को बताया गया कि हम कुछ हिंदू लोगों की प्रॉपर्टी है एक मुस्लिम मोहल्ले में, हमें सताया जा रहा है, आप हमारी मदद कीजिए। हमारा उम्मीदवार ने कहा नहीं, इस देश में हिंदू मुस्लिम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका अगर बनता है तो हक है, मैं मदद करूंगा। उसको काट दिया गया। उसके बाद वाला संदर्भ दिखाया गया। संदर्भ से काट के चीजों को दिखाया जा रहा है, इसलिए जब तक उसके पहले और बाद के हिस्से न देखे जाएं कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तीसरा, कई महत्वपूर्ण चीजों में बातचीत के अंश को बीच में काटा गया है। जो शाजिया इल्मी वाला टेप है उसे ध्यान से देखिए, एक महत्वपूर्ण स्टेज पे जाके उसका फ्रेम बदल जाता है, यानी कि बीच में कुछ महत्वपूर्ण चीजें उनको काट दिया गया है। यही नहीं, जो बोला जा रहा है और जो ट्रांसक्रिप्ट में लिखा जा रहा है उसमें अंतर है। मैं बताना चाहता हूं शाजिया इल्मी के केस में, आप उसको ध्यान से सुनिए। एक महत्वपूर्ण वाकया है जहां पे शाजिया इल्मी कह रही हैं कि 20,000 तक आप चेक से भी दे सकते हैं। उसके तुरंत बाद रिपोर्टर कहती हैं कि हम 10 तक तो आपको कैश चेक में दे देंगे, 20 वो दिन। अब शाजिया इल्मी अपने मुंह से 1000 शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। उसके तुरंत बाद सेंटेंस है कि 10 हम दे देंगे चेक में, उसके बाकी हम कैश में देंगे। जाहिर है 1000 की बात हो रही है। वो पर्टिकुलर सेंटेंस जो कि बहुत डैमेजिंग हो सकता था, उसकी ट्रांसक्रिप्ट ही नहीं की गई है। उसको आप पे छोड़ दे। हमने बार बार उसको 25 बार सुना, तब हमें सुना कि ये वो कह रही हैं। उसको क्यों निकाला गया? इन सब चीजों के बाद देखते हुए हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि इस सीडी को इस अवस्था में, इतनी 1 घंटे की सीडी के आधार पर निष्कर्ष निकाल के किसी हमारे उम्मीदवार के विरुद्ध कोई बड़ी कार्रवाई करना नेचुरल जस्टिस, जो एक न्यूनतम न्याय की मांग है, उसके विरुद्ध होगा। हम ऐसा कोई एक्शन नहीं ले सकते। हमारी ये राय बनी है कि ये सीडी शरारतपूर्ण है, किसी एक राजनीतिक साजिश के तहत बनी है और हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि ये शरारतपूर्ण है, राजनीतिक साजिश के तहत है, यही नहीं, ये कानून, पत्रकारिता की मर्यादा और चुनाव की आचार संहिता तीनों के खिलाफ है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि वो इन तीनों चीजों पे कार्रवाई करेगी। हमारे साथी प्रशांत भूषण जी इस मामले में क्रिमिनल डेफेमेशन का एक सूट फाइल करने वाले हैं। तुरंत, आपने कहा शायद सोमवार से पहले नहीं हो पाएगा, शनिवार को बंद रहता है, सोमवार को इस पे क्रिमिनल डेफेमेशन का सूट फाइल किया जाएगा। दूसरा, सिर्फ उनके खिलाफ नहीं, सब कुछ मीडिया जिन्होंने सीडी बनाई है उनके खिलाफ, और जो मीडिया चैनल जिन्होंने इसे प्रायोजित किया और जो चलाया है उनके खिलाफ हम क्रिमिनल डेफेमेशन का सूट फाइल करने जा रहे हैं। नंबर 2, इसमें चुनाव के प्रचार के दौरान इस तरह की सीडी को निकाल के उम्मीदवारों को बदनाम करना, इस किस्म से बदनाम करना, ये चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद चुनाव आयोग जाएंगे, चुनाव आयोग को ज्ञापन देंगे, जो आपको सामने हमने सर्कुलेट किया है, आपको देंगे। चुनाव आयोग से अनुरोध करेंगे कि इसके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इसके अलावा इस केस में कल जिस तरह से न्यूज चैनल्स ने बिना उस टेप की प्रामाणिकता की जांच किए चैनल पे जिस तरह से चलाया गया है, हमारे विचार से वो पत्रकारिता की मर्यादा का, जो जर्नलिज्म के कैनन्स हैं, उसकी जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका उल्लंघन है। हम न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और प्रेस काउंसिल में इसके खिलाफ शिकायत करेंगे। आपने ये सब बातें पहले भी सुनी होंगी। लगता होगा पार्टियां हैं, कुछ आरोप लग जाता है तो उसके बाद कहती हैं अच्छा डेफेमेशन हम कर देंगे, ये सब बातें हो जाती हैं। आम आदमी पार्टी
सिर्फ कानूनी बहस के अंदर नहीं उलझना चाहती। आम आदमी पार्टी सिर्फ इसको तकनीकी कानूनी मामला बना के रफा दफा नहीं कर देना चाहती है। इस देश की जनता ने आम आदमी पार्टी से कुछ ऐसी उम्मीदें लगाई हैं जो बाकी पार्टियों से नहीं लगाते, इसलिए हमारी जिम्मेवारी दूसरों से ज्यादा बनती है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने एक मत से एक फैसला किया है जो बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। वो ये है कि हम चुनाव आयोग से अपील करेंगे। मुझे बेहद खुशी हुई कि वो फुटेज सीईओ के दफ्तर में पहुंचा दी गई है, इसलिए हम चुनाव आयोग या सीईओ जैसा वो उचित समझे उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो जल्द से जल्द इस सीडी में लगाए हुए आरोपों की जांच करें। हम उनसे अनुरोध करेंगे, हमारा अधिकार तो नहीं है, हम कहेंगे अगर 48 घंटे में जांच कर सकें, क्योंकि चुनाव आयोग कई केसेस में ऐसे मामलों की बहुत जल्द में जांच करता है। हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, इस देश की जनता की आज भी चुनाव आयोग में आस्था है। चुनाव आयोग ने निष्पक्षता और स्वतंत्रता से अपना काम किया है। उसी निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था के सामने हम जाएंगे, कहेंगे इस सीडी में लगाया, अब आपके पास पूरी फुटेज भी है, हम उनसे एक अनुरोध करेंगे, कृपया इस फुटेज की एक कॉपी हमें भी दें ताकि हमें पता तो लगे हमारे ऊपर किस तरह के आरोप और क्यों लगाए गए हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण ये, हम चुनाव आयोग से अनुरोध करेंगे कि वो इस मामले की जल्द से जल्द जांच करे। अगले 48 घंटे में अगर कर सके तो बहुत मेहरबानी होगी। और अगर चुनाव आयोग हमारे किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ दोष पाता है, वो पाता है कि सीडी में लगाया हुआ कोई भी आरोप सच है, हालांकि चुनाव आयोग को ये लीगल पावर नहीं है उस कैंडिडेट को अयोग्य ठहराने की, लेकिन अगर चुनाव आयोग हमारे किसी भी कैंडिडेट को दोषी पाता है, आम आदमी पार्टी तुरंत वहीं उस कैंडिडेट को विथड्रॉ करेगी, उसे चुनावी दौड़ से हटाएगी। हमारे यहाँ पे सारे कैंडिडेट आए हैं ये कहने के लिए कि पार्टी के इस फैसले से सहमत हैं। वो स्वयं चुनावी दौड़ से हट जाएंगे। हालांकि नामांकन हो चुका है, कानूनी रूप से कोई हट नहीं सकता अब, लेकिन अगर चुनाव आयोग हमारे किसी भी कैंडिडेट को सीडी में लगाए गए एक भी आरोप का दोषी पाता है या देश के किसी भी कानून मर्यादा के उल्लंघन का दोषी पाता है, तो वो कैंडिडेट स्वयं हट जाएंगे और प्रचार अपना बंद कर देंगे और आम आदमी पार्टी सार्वजनिक घोषणा करेगी कि ये कैंडिडेट अब से हमारा कैंडिडेट नहीं है, कृपया इसे वोट न दें। मैं समझता हूं इस देश के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी है जो ये घोषणा कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कई ऐसी चीजें की हैं जो इस देश के इतिहास में पहली बार हुई हैं। ईमानदारी का संकल्प लेके उतरे हैं, ईमानदारी से जिएंगे, जीते हारे ईमानदारी। तो ये थे योगेश